साथी से हमारे साथ जुड़े हैं तरुण जी, जो कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाते हैं। काफी बढ़िया कामकाज है। 50,000 किलो से भी ज्यादा उनका प्रोडक्शन है। तो चलिए उनसे ही ज्यादा जानते हैं कि सर क्या चीजें आप बनाते हैं। ये पूरा चार्ट आपने यहाँ पर बनाकर रखा है, तो ये प्रोसेस है, क्या प्रोसेस कर रहे हैं आप, ये थोड़ा डीप में बताइए। श्योर। हम लोग बैम्बू और बनाना फाइबर इकट्ठा करते हैं, ओके। जो कि एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट है, जो कि वेस्ट है। फार्मर एक हार्वेस्ट के बाद में बनाना का पेड़ काट के फेंक देता है, उसके अंदर ये फाइबर निकलता है। तो हम लोग फार्मर्स के साथ काम करके ये फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको एडिशनल इनकम प्रोवाइड करते हैं। ओके। उसके बाद में ये फाइबर हमारी फैक्ट्रीज रीच करता है। उसके बाद में हम हमारा मैजिकल प्रोसेस करके इसको सैनिटरी नैपकिन, बेबी डाइपर्स, टूथब्रशेस, कोम्स और टावल्स, टी शर्ट्स, फैब्रिक, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये ड्यूरेशन में जब हम सप्लाई चेन में फार्मर से मटेरियल ले रहे हैं तो उनको एडिशनल इनकम हो रही है। हमारी फैक्ट्री कम्प्लीटली वुमेन ऑपरेटेड है, तो हमारे सारे ऑपरेटर्स जो हैं मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी लगे हुए हैं वो वुमेन्स हैं, फ्रॉम अंडर प्रिविलेज एरियाज जहाँ पे जॉब्स की कमी है, जैसे कलोल के आजू बाजू, हमारी फैक्ट्री के आजू बाजू। तो वहाँ से हमारे सुपरवाइजर जाके सर्च करते हैं कि जिनको जॉब की जरूरत है। आई सपोर्ट रूरल वुमेन, वो भी लिखा है, राइट। फिर हमारी फैक्ट्री जीरो वेस्ट प्रोडक्शन है, तो हमारी फैक्ट्री सारे रॉ मटेरियल जो यूज करती है वो नेचुरल है। तो हमारी फैक्ट्री से किसी भी तरह का प्रोडक्ट आउटवर्ड नहीं होता जो कि वेस्ट है। ओके। जीरो वेस्ट आउटवर्ड है। सर कैसे मैनेज करते हैं? जैसे कि मान लीजिए ये फाइबर हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें से अगर हमने एक टूथब्रश बना दिया, टूथब्रश के अंदर से जब उसको फाइल करते हैं या फिर उसको शेप देते हैं तो सॉ डस्ट निकलती है, राइट। तो सॉ डस्ट का इस्तेमाल करके वापस से टिश्यू पेपर बनता है। टिश्यू पेपर बना लेते हैं। हाँ। अच्छा, ये टिश्यू भी पड़ा है यहाँ पे, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये बनाना से और बाम्बू से आप जो भी वेस्ट निकलता है, हाँ, उसके वापस टिश्यू पेपर बन जाता है, तो कोई भी तरीके का वेस्ट किसी भी प्रकार से बाहर नहीं जाता है। क्योंकि आप तो शुरू ही वेस्ट से कर रहे हो, जैसे आपने बताया कि बनाना का पेड़ काट के फेंक देते हैं। हाँ, तो वेस्ट में से भी बेस्ट और उसके बचे हुए वेस्ट में से भी और इवन बेस्ट। राइट। हाँ, और हम लोग जो सेल्स प्रोसेस है हमारा, उसमें हम एक रॉबिनहुड बिजनेस मॉडल बनाते हैं, हाँ। जिसके अंदर रॉबिनहुड बिजनेस मॉडल चलाते हैं, जिसके अंदर हम लोग अर्बन एरियाज में जो प्रोडक्ट है वो ग्रीनर प्रोडक्ट है उसको प्रीमियम रेंज में प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि रूरल एरिया में हम लोग उसे सब्सिडाइज कर रहे हैं या फिर डोनेट कर रहे हैं कम्प्लीटली फ्री, जहाँ पे एक्सेस की कमी है। तो हमारा प्रोडक्ट का हमारा प्लान है 10 मिलियन पैड इनिशिएटिव है। उसके अंदर अभी हम लोग 2 मिलियन प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बांट चुके हैं, 8 मिलियन टू गो है। मतलब 20 लाख पैड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं अभी तक विदाउट एनी कॉस्ट। काइंड ऑफ ये समाज सेवा ही होगी यार। CSR इनिशिएटिव है, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। लड़कियां जो है जो स्कूल नहीं जा पा रही है अभी, बट एक्सेस मिलता है उसी प्रोडक्ट से, तो वो उन दिनों पे स्कूल जा पाती है। राइट। तो सैनिटरी नैपकिन का एक्सेस इज अ मैंडेटरी, इट्स अ नेसेसिटी। तो सर सैनिटरी पैड्स है वो भी डिग्रेडेबल है क्या? 100% कंपोस्टेबल और डिग्रेडेबल है। वाओ। केले से बने हुए किसी भी तरह का क्या कहते हैं उसमें प्लास्टिक नहीं है। और जो पैकेजिंग भी है वो पेपर बॉक्स की है। तो सब जगह पर पेपर है, प्लास्टिक नो प्लास्टिक, जीरो प्लास्टिक। वाओ, दैट्स ग्रेट। फ्रॉम पैकेजिंग टू एनीथिंग। और हर बार जब हम लोग हमारा एक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो 14 ग्राम प्लास्टिक अवॉइड होता है। अगर आप एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लोगे तो उसमें 14 ग्राम के आसपास प्लास्टिक आता है। वहीं पे आप अगर हमारा प्रोडक्ट लोगे तो वो प्लास्टिक कभी भी नेचर में आएगा ही नहीं। अच्छा। तो जब अभी बहुत ज्यादा क्या चल रहा है कि रिसाइकल कर रहे हैं प्लास्टिक को। हाँ, बट रिसाइकल करने में भी प्रोसेसिंग लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, हीट लगती है, तो उससे भी एमिशन क्रिएट होता है। राइट। तो हम लोग तो उसे अवॉइड ही कर रहे हैं स्टार्टिंग से, प्लास्टिक है ही नहीं। हाँ, रिप्लेस ही हो रहा है पूरी तरीके से। ये सर आपने बहुत बड़ी बात कर दी। हम बहुत सारी जगह पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, हम वन टाइम यूज प्लास्टिक यूज नहीं करते। हाँ, बट दूसरी साइड वो बोलते नहीं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो रीयूजेबल प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं। तो नुकसान तो आपने जैसे कि हाँ वैसे पहुंचाता ही है। हाँ। लेकिन अगर आप प्लास्टिक यूज ही नहीं करते तो फिर बात ही कुछ अलग बन जाती है। आपका स्टार्टअप कुछ सही में बहुत अलग दिख रहा है, और आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं गर्ल्स को, वुमेन को, इतना डोनेट भी कर रहे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है जितना भी हम कर सके वो हम डेफिनेटली करेंगे। तो फिलहाल हम खड़े हैं सर यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात 2024 में।
यहाँ से आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? काफी अच्छा मिल रहा है। पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, हमारे नरेंद्र मोदी साहब, अच्छा, तो उन्होंने स्टॉल्स विजिट करी थी। कल गवर्नर साहब आए थे, सीएम के एडवाइजर आए थे, हाँ जी, तो बहुत बड़े डिग्नेटरीज जो वाइब्रेंट समिट के अंदर आए थे वो सारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के बूथ्स और इसरो के बूथ्स विजिट करके गए। राइट, एंड इट इटसेल्फ इज अ अचीवमेंट इन हैविंग अ बूथ नेक्स्ट टू इसरो। या राइट, तो ये इसरो के एकदम बाजू में ही आपका स्टॉल है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट कर रहा है जो कि ना ही सिर्फ इनोवेटिव है बट ऑल्सो आर इम्पैक्टिंग लाइव्स राइट, अक्रॉस इंडिया। डेफिनेटली। सो आपका मोटिव फिलहाल B2B सेल्स जनरेशन का है या B2C का ही आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं? हम B2B और B2C दोनों कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं। हमारी वेबसाइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ओके, आप लोग B2C के लिए परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली, ओके, और B2B के अंदर आप हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, हम इंडिया और 15 और कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। ओके, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आप? हाँ जी, दैट्स ग्रेट। और रिटेल में चाहिए तो अमेजोन वगैरह से भी आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। बाकी हमने आपके नंबर्स जो है वो दिखा दिए हैं, साथ ही pets.com यहाँ पर जाकर आप सीधा ही संपर्क कर सकते हैं। चलिए तरुण जी, आपसे मिलकर सही में बहुत अच्छा लगा, कुछ नई चीज़ें जानने को मिली, और इंडिया में ज़रूरत है और भी आपके जैसे बिजनेसमैन की। 15 कंट्री में आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ईश्वर करे कि जब नेक्स्ट टाइम हम मिले तब आप एक शून्य जो है वो पीछे लगा दें, 150 कंट्री तक आपकी प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाए। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच।